एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 702। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, जो तेरा भजन ना करके असत्य संसार में रमे रहते हैं, वे उस पशु के समान हैं जो हरे हरे तिनकों के लोभ में कुएं में छलांग लगा देता है। सतपुरुष कहते हैं, हे पुत्र, जो शख्स नसीहत नहीं सुनता वह लानत मलामत सुनने का शौक रखता है। तू अगर नसीहत से दूर भागता है तो तुझे लानत मलामत के पास रहना चाहिए। स्मरण रखो कि जो सिक्का तुमने वृद्ध अशक्त या आवश्यकता से पीड़ित दरिद्र के हाथ में दिया है, वह सिक्का नहीं रह जाता। वह ईश्वरीय हृदय के साथ तुम्हारे हृदय को जोड़ने वाली स्वर्ण श्रृंखला बन जाती है। प्रेम मृत्यु से बलवान है और मृत्यु जीवन से बलवान है। यह जानते हुए भी मनुष्य के बीच में कितने क्षुद्र भेद खड़े कर लेता है। आवश्यकता और विलास के मध्य कोई रेखा नहीं, कोई व्यक्ति खींच ही नहीं सकता। केवल देवदूत यह काम कर सकता है, और देवदूत यह तो हमारे सद्विचारों का ही नाम है। इतना स्मरण रखना, कोई वासना यहाँ अपूर्ण नहीं रहती। आकांक्षा, इच्छा, कामना, रोग देर सबेर जीवन में से इन्हें अपनी तृप्ति की शोध करनी ठहरी और जीवन को वह प्रदान करना ठहरा। तात्पर्य यह है कि पाश्विक वासनाएं ही उठेंगी तो उनकी पूर्ति के लिए पशु होना पड़ेगा। शुभ वासनाएं ही उठें, इसी में जीवन का हित है। महान शोक अथवा महान आनंद तुम्हारे सत्य को यही प्रकट कर सकते हैं और कोई नहीं। इसका यह अर्थ हुआ कि सत्य की प्राप्ति के लिए या तो तुम्हें अपार कष्ट सहने होंगे या आनंद की मस्ती प्राप्त करनी होगी। दो में से एक। तुम्हें जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसकी आवश्यकता तुम्हें मुझसे अधिक है, वह तुम मुझे दे दो। यही सच्ची उदारता है। मैं कब समझूंगा कि मुझे जो कष्ट आदि मिला है वह मेरे द्वारा किए हुए अन्यायों का केवल पासंग मात्र है। अपने मर्यादित ज्ञान से दूसरों को मापने के बदले यह मापने के काम ही छोड़ दो। वृत्तियों कामनाओं का संघर्ष यह और कुछ नहीं है। जीवन व्यवस्थित होना चाहता है, उसकी मांग को समझो। धनी और कंगाल के मध्य का अंतर कितना नगण्य है। एक दिन की क्षुधा या एक ही घंटे की प्यास दोनों को समान बना देती है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।